एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का सबसे महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन जो आपके सम्मुख है, बहुत ही कई बार पेपर में पूछा जा सकता है ना, जा चुका है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स। नाइट्रेशन है ना, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रीकरण कराइए, पहला प्रोसेस। सेकेंड नंबर में इसको बोलते हैं क्यूमीन प्रोसेस, है ना। क्यूमीन प्रोसेस भी आपको बता दूंगा मैं, आइसोप्रोपाइल से फिनॉल बनता ही बताऊंगा मैं। उसके बाद देखो फिनॉल से पिक्रिक एसिड, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, एक दो क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल के केस में आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये माइनस और ये आपका माइनस होगा। हमको इसको कराना है, नाइट्रेशन कराना है। और आपको पता है कि नाइट्रेशन में क्या होता है, क्या होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग नाइट्रिकारक पदार्थ कहते हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे और यूज करने के बाद दो केसेस हैं, दो केसेस है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल देख रहे हैं और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो की बात DILHNO3 लेंगे, अगर हम लोग क्या DIL बोलेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ फिनॉल की विक्रिया जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्ट कराना है, उसके एक मोल के साथ, किसके साथ कराना है, उसके एक मोल के साथ कराना है, तो वहां पर हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक का नाम है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक हमारा है पैरानाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग मेजर बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला इसमें का आपको जाके वहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो इसमें केस आपको पता है ना कि HN डबल बॉन्ड, है ना। मैं आपको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। HON डबल बॉन्ड O लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऑक्सीजन है यहाँ पे। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 5 होती है बच्चा, 5 होती है, 15 ग्रुप का एलिमेंट से, बट वो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 बॉन्ड बनाना चाहिए, नहीं बनाता, वो केवल 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 1 2 3 इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो कि उसको हम लोग डेटिव बॉन्ड ही बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनों का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक प्रकार से, है ना, मतलब परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी, टेम्पररी क्या होता है इसे, उसको इलेक्ट्रॉन को देता है ऑक्सीजन को बॉन्डेड करने के लिए। तो 1 2 3 R3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 इज क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक प्रकार से देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है नाइट्रोनियन आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोनी, नोनी, सोनी, नोनी। नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त होने वाले को क्या बोलेंगे, नोनी, नाइट्रोनियन आयन। अगर हम लोग सल्फोनेशन कराएंगे, सल्फोनिक एसिड वाला करवाएंगे, H2SO4 के साथ कराएंगे, तो सल्फोनियन आयन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोनी, सोनी, क्या बोलेंगे, सोनी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेटिव, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन विश्व की परम सुंदरी ये है, और ये नाइट्रोजन क्या है, विश्व का परम सुंदरा नालायक। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चा, ये बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस, और NO2 यहाँ पर बन जाएगा प्लस। तो हमें क्या मिल गया बच्चा, NO2 प्लस मिल गया, और यही प्लस क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक होगा आधा और आधा यहाँ होगा, तो मिल गया नाइट्रोफिनॉल। देखो नाइट्रो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब मान लो की बात, अब बोलेगा एक मोल, अब बोलेगा सांद्र HNO3 बोलेगा, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये 1 मोल था, ये 3 मोल था, 3 मोल में कराएंगे, तो यहाँ पर जो दो मिक्सचर मिल रहा था, इसमें 2 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें 3 लेंगे तो 3 HNO3 3 हो जाएगा, मतलब ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमको NO2 मिलेगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो तीनों NO2 यहाँ पे जा क्या हो गया, अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे NO2 अंदर आया है, एक ठो H भुसरुंगले बाहर निकल गया, इधर से बाहर निकल गया, इधर से बाहर निकल गया, तो भुसरुंगले 3 ठन जो है H निकल गया है, और इसमें OH 3 ठो बचा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3H2O बन जाएगा। ये दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो, है ना, फिनॉल,
सॉरी TNT नहीं बोलते हैं, TNP बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। और इसका नाम हो जाता है आयुपेक, नाम हो जाता है 2,4,6 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और क्या जाता है फिनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पिक्रिक अम्ल बोलेंगे। पेपर में कैसे आएगा, फिनॉल का नाइट्रेशन क्या बोलेगा, फिनॉल का नाइट्रेशन बोलेगा तो दोनों लिख सकते हो, लेकिन तनुक साथ बोलेगा तो ये लिखोगे, सांद्रक साथ बोलेगा तो ये लिखोगे। क्लियर है भैया, क्लियर है। अब बोलेगा फिनॉल से मैंने पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होंगे, कैसे बनाया जाता है, या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, कुछ भी अलग अलग प्रकार के कैसा भी प्रश्न पूछ ले आपको पिक्रिक अम्ल वाले केस में ऐसे प्रश्न आपको लिखना है, मतलब लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी में मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में क्यूमीन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा आपको। ध्यान से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद जो है आपको मैं बता दूं कि हो गया स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब मैं इसी में आपको एक बचा है उसको, है ना, क्यूमीन प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें क्यूमीन प्रोसेस का मतलब होता है कि, है ना, क्यूमीन से हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको एकदम सिंपल इजी वे में बता देता हूँ। चलिए, है ना, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, या फिनॉल से कैसे, है ना, या फिनॉल, या ऐसे बोल सकता है कि फिनॉल बनाने की कोई एक विधि लिखिए तो क्या बनाएंगे हम लोग, क्यूमीन। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्यूमीन प्रोसेस है तो सबसे पहले आप बेंजीन लीजिए। देखिए ये है आपके पास बेंजीन, और इस बेंजीन को बनाना है हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। याद करने का तरीका बता दूं कैसे करना है। जैसे यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड और आपका CH3 है, ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको, या यूं कहें, या यूं कहें ये आपका क्या है, ये CH2 और आपका CH3, ये दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, ये यहाँ पर आइसोप्रोपाइल यहाँ अटैक करेंगे, तो अटैक करेंगे तो यहाँ से H क्या करेगा, हट जाएगा, या डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, या ऐसे बना देते हैं। चलो इसको कैसे कर दें, CH, ठीक है, ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड और आपका CH2। ध्यान देना, ये बंदा इधर आएगा तो ये माइनस, और यहाँ पर आ गया प्लस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये बंदा इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। देखिए भाई पोस्टमार्टम करता हूँ मैं, बहुत तरीके से करता हूँ, और बता रहा हूँ केमिस्ट्री में अगर आपको पोस्टमार्टम करने नहीं आया तो घंटा कुछ नहीं आया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पुस्तक में लिखा है पढ़ कर रट पिट के जाओ, इसलिए बोलता हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे को एकदम आंडू पांडू मत समझिए, है ना। CGPMT तैयारी की हूँ कस के, मैं सचदेवा कॉलेज में आर्या केमिस्ट्री में, सचदेवा कॉलेज आर्या केमिस्ट्री गुरुकुल केमिस्ट्री भिलाई में एक नाम था, बहुत मजबूती से पढ़ा हूँ भाई, तब यहाँ पे आया है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये जाके जुड़ जाएगा बच्चा सी हो जाएगा। इसके बाद क्या है बच्चा, CH3, अब जुड़ गया, अब ये टूट गया बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो अब जैसे ही ये क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ये पोजीशन इसमें अंदर जाएगा तो H बाहर निकलेगा, तो H बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो H ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा आपका CH हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CH3। क्यों, गिन लो, 3, अब 3 3 और 2 5, अब 1 6, 3 3 6, अब H कहाँ से आया, यहाँ से निकला है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बेंजीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। अब बेंजीन की क्रिया जो है, क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन की क्रिया जो है आपको देखने मिलेगा, क्या करेंगे, इस बेंजीन को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ये देखिए ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। सबसे पहले आप बेंजीन बना दो भैया, ये बेंजीन बना दिया भैया। अभी बेंजीन में यहाँ पर देखो CH3 वैसी वैसी है, यहाँ पे C वैसी है, कुछ मत बोलना, इस CH3 को बोलना, इस CH3 को भाई तू इधर खसक जा, इधर लिखा हूँ नहीं, खसक जा बोल देंगे तो ये खसक जाएगा, ये CH3 खसक गया। अब यहाँ पर कौन है भैया, कौन है,
हाइड्रोजन विश्व का सबसे बड़ा हरामी, एकदम आवारा, लोफर, घुमक्कड़, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इसको बोलेगा थोड़ा खसक, अब खसकेगा। कोई एकदम खड़ूस टाइप का लड़का बैठा है और एकदम स्मार्ट लड़की यहाँ पे आ गई, चल रहे खड़क ऐसे, चल सरक ऐसा करके, तो फिर क्या हो रहा है, ये विश्व की परम सुंदरी आ रही है, अब ये बोलेगा खसक रे भैया, ये दे ओ और ये ओ और ये क्या बन गया बच्चा, ये दोनों ऑक्सीजन जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एकदम बॉन्ड बन रहा है बच्चा। और जब दो ऑक्सीजन टिडिंग 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 एक साथ आता है, एक साथ जब जो ऑक्सीजन आता है बहुत खतरनाक होते हैं, एकदम उसको बोलते हैं क्या, परऑक्साइड लिंकेज, बहुत ही पावरफुल, दोनों के सामने की हाइड्रोजन का नहीं टिक पाएगा। ये वाला जो दिख रहा है दोनों बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड लिंकेज, क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड बंद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड बंद बोलेंगे। सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको बनाना है फिनॉल, तो ये है, इसका नाम क्या हो गया फिर, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या हो गया इसका नाम, क्या हो गया बच्चा, क्यूमीन परऑक्साइड हो गया। अब कुछ नहीं करना है भैया, सिंपल से इसका रिएक्शन करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, ये देखिए, ये इतना निकल जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और आपका CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, हमको इसको बोलते हैं क्या, एसीटोन, या क्या बोलेंगे, टू टू PROPANE हटाएंगे लगाएंगे ऊन, तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनोन। थिनर जानते हो, थिनर उंगली में लगाते हो, नक पॉलिश लगाते हैं, उसी को बोलते हैं थिनर, लगाते हैं ना, थिनर, एसीटोन, ठीक है। अब ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये चुक से निकल गया, चुक से पुदगा गया, यहाँ से ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद ये बच गया, ये टुप ले आग लटक गया, बन गया फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो इसके बाद फिर इसके बाद का प्रोसेस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये बन गया आपके पास, क्या बन गया आपका, ये दोनों जाके कनेक्ट हो गया, और ये क्या बन गया आपका, एक प्रकार से फिनॉल बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फिनॉल बनाने की विधि आपको समझ में आया होगा। तो क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराने के बाद जो है एक परऑक्साइड लिंकेज का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जाता है। फिर उसमें से क्या होगा, इसमें से ये निकल जाएगा और ये रिएक्शन होकर क्या बनता है, फिनॉल देता है, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, जो भी है आप देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यूमीन प्रोसेस से हमें फिनॉल का निर्माण हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में कई बार आ चुका है। इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि है ना, पेपर में बार बार इसको पूछा गया है, आप जान जाओगे आसानी से। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस विधि में क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन का हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, जिनका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर क्या करेंगे, पानी हाइड्रो LYSI हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन HCl, थोड़ा सा एसिड मिला के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। चलिए, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बीच संपन्न होता है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से करिएगा, तरीके से करिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें प्लीज़। प्यारे बच्चों, मेरा जो बुक आ रहा है कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पार्ट 1 वॉल्यूम 2, इसको सपोर्ट करिएगा। और हाँ, दुर्ग सर के आसपास वाले गांव के अगर होंगे आप लोग, है ना, तो क्लासेस जो है बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। इस बार का क्लासेस जो है आपको, इस बार क्लासेस में आपको बैग वैग, नोट्स, पुस्तक, बुक और आपका ऐसा T-शर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अपना सीट तैयार कर ले, अगर दुर्ग सर के आसपास में हैं तो सीट के लिए तैयार कर ले, है ना। बहुत कम बच्चों को मैं लूँगा और फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो आप तैयार कर लें और जल्दी बैच बना ले। आसपास में आदर्श कन्या स्कूल है, शिशु मंदिर है ना, नेशनल स्कूल है, और जो भी स्कूल है आसपास में सब जब भी अपना अभी से कांटेक्ट कर ले बैच के लिए, है ना, क्योंकि बैच लगना है। उसके बाद अच्छी बात है, खमरिया में भी हमारा एक बैच लगने वाला है, चंदखुरी में बैच लगने वाला है, अंडा में बैच लगने वाले हैं, 3-4 जगह हमारा फोकस होने वाला है। तो आप बैच करवा लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं है।
और प्यारे बच्चों, अगर मान लो कि बाद अगर आप पुलगांव से लेकर गुंडरदी क्षेत्र में, अर्जुंदा क्षेत्र में, है ना, कचांदूर क्षेत्र में, इधर पहांदा क्षेत्र में, पाटन क्षेत्र में, इधर जो है जेवरा सीसा क्षेत्र में, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि अगर गर्मी में 2 से ढाई महीने में आपको कोर्स करवाना है या तैयारी करना है और साल भर में केमिस्ट्री की झंझट से दूर अगर प्राप्त होना है, तो आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। हम 2 महीने 2.5 महीने में क्रैश कोर्स लगा के आपके कोर्स को एक नई दिशा हम दे सकते हैं, तैयारी को नया दिशा दे सकते हैं, ताकि आने वाले जब स्कूल खुलेगा तो आप केमिस्ट्री तैयारी घर पर आराम से रिवीजन करें। 2 ढाई महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, हमने ऐसा किया है, कई बार करते आए हैं। तो क्रैश कोर्स के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 9098459585 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 से ढाई महीने में आपका कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।